प्यारे बच्चों, आज हम आपको डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला समझाने जा रहे हैं। इसी फॉर्मूला को यदि आप ध्यान में रखते हो तो पूरा जो मैथ बनेगा डिफरेंशिएशन का लगभग इसी फॉर्मूला पर बनेगा। इसमें किसी प्रकार की अगर कठिनाई हो समझने में तो आप कमेंट करके उसमें पूछो। लास्ट में लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखिए, साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। लेकिन ये होता कैसे है? और यहाँ पर देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर। जब 1/x है कि ऐसे हो जाता कैसे? यदि आपसे कोई पूछे कि कैसे होता है तो आपको जानकारी रखना जरूरी है। भविष्य में आप प्रोफेसर बनिएगा, टीचर बनिएगा तो आपको काम देगा और यहाँ भी काम देगा हिसाब में। आप देखो, ये जो रूट एक्स है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। ये जो रूट एक्स है इसको 1/x पावर 1/2 हम लिख सकते हैं। अब एक फार्मूला है जिस फार्मूला को हमने कई बार बताया है, अभी भी मैं बताता हूं आपको, x पर n पावर। ये फार्मूला है, यहाँ पर n आप लिखोगे x और फिर n में 1 क्या होगा? घट जाएगा। जैसे मान लीजिए x पर q पावर है, ये चलाएगा 3 यहाँ पर, ये हो गया x और 3 में फिर 1 क्या होगा? घट जाएगा, तो 3x स्क्वायर हुआ। तो इसी पर ये टूटेगा, इसी पर ये टूट जाएगा, इसी पर ये टूटेगा, इस पर ये टूटेगा। तो आपको बनाएगा कैसे? आप कैसे बनाइएगा? आप देखिए 1/2 है, इसको आप यहाँ लिख लोगे, और फिर x है, इस सूत्र के अनुसार 1 में ये क्या करेंगे? घटा देंगे। जब घटा देंगे तो 1/2 हुआ x। अब देखिए इनके घटा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 1 में 2 घटेगा, यानी छोटा में जब बड़ा घटेगा तो होगा -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1/2। जब इनके घटा इसको किए तब। अब इसे हम देखो, एक हम फॉर्मूला बोलते हैं देहात में कि ऊपर घटा तो नीचे कर दो बटा। तो देखो ये है, ऊपर में घटा तो इसको कर दो नीचे बटा। अब हम इसको 1/2, देखो अभी हमने लिख के दिखाया, रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x पावर 1/2, और 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट x, है ना। उसी प्रकार से देखो यहाँ 1/2 है तो यहाँ होगा, इसको हम रूट x में बदल देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से ये प्रूव्ड हो गया। ये आपका प्रूव्ड कैसे हुआ? यदि समझने में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये देखो, ये है बटा में, इसको कर लो आप घटा। ये है बटा में, इसको कर लो आप घटा में। फिर आप इसी नियम से बनाओगे ये फॉर्मूला पर। फिर देखो ये आ जाएगा यहाँ पर -1, फिर हुआ x, और -1 तो है ही यहाँ, फिर -1 क्या करेंगे? घटा देंगे सूत्र के अनुसार। यहाँ पर होगा -x, और माइनस क्या हो गया? प्लस। देखो ये घटा में, इसको क्या कर दो? बटा में। यहाँ हो गया 1 - x स्क्वायर। यही प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमसे पूछिए। प्यारे बच्चों, अब दूसरा वीडियो में मैं फॉर्मूला के आधार पर आपको आगे बढ़ाते जाऊंगा और एग्जाम्पल भी देते जाऊंगा। बच्चों देखो, यदि हमने y बराबर x पर पावर n हो तो, y बराबर x पर पावर n हो तो
तो सबसे पहले n जो पावर है उसको यहाँ पे लिखना है और फिर n में 1 घटा देना है। x पर जो पावर है उसको यहाँ पर लिखो, यहाँ x पर पावर n है, तो n है तो और फिर उसको पावर में यानी n में 1 घटाना है। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे देखिए x पर पावर 5 है, इस 5 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, फिर x रहेगा और फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पर घटा दूंगा, तो इसका आंसर क्या हुआ 5x पर पावर 4। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, x पर x स्क्वायर, सबसे पहले 2 में यहाँ लिखता हूँ, x 2 में 1 घटा देता हूँ तो 2 हुआ, x हुआ, 2 में 1 गया तो x हुआ, अर्थात 1x हुआ, तो 2x इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से ऐसा जब भी हिसाब हो तो आप आगे बढ़ते रहिए। अब बच्चों देखो, इसमें y बराबर u ओ भी, तो इसमें हम और लिख सकते हैं, लेकिन चलिए आपको मतलब से मतलब है, dy बाई dx निकालना है तो du बटे dt, और फिर ये dt ऊपर जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा dx, लास्ट में आएगा dx। चलिए इस पर हम एक उदाहरण ले रहे हैं, लेट अगर मान लिया y बराबर cos x पर पावर 5 है, मान लिया x पर पावर कितना है 5 है, तो हम लोग निकालते हैं यहाँ dy बाय dx, तो y के स्थान पर कितना है cos x पर पावर 5 बाय क्या होगा d। तो देखो सबसे पहले इसके अनुसार जो अब cos है x पर पावर 5 है, तो पहले हमको cos यहाँ पर छोड़ना है, x पर पावर 5 को उतारना है, और फिर यही फॉर्मूला के अनुसार ये चला जाएगा ऊपर, क्या चला जाएगा x पर पावर 5 ऊपर चला गया और नीचे आ गया क्या dx। अब बच्चों cos का फॉर्मूला होता है माइनस साइन x, क्या होता है माइनस साइन x, x की जगह पर क्या है x पर पावर 5, और x पर 5 का अभी हमने आपको बना के दिखाया है, तो क्या होता है इसका 5x पर 4। अब इसको हम सजा के लिख दें, 5x पर पावर 4 साइन x पर पावर 5, यानी माइनस आगे कर दिए, ये आपका रिजल्ट हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला 3 का है, dw बाय ds, ds बाय dt, dt बाय dx। हम इसका भी एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। सबसे पहले y बराबर है माना हुआ, तो पहले आपने y बराबर पूरा लिख दो, क्या लिखिएगा साइन cos x स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है आपको, एक एक चीज छोड़ना है आपको, जैसे यहाँ साइन है, यहाँ cos है, यहाँ स्क्वायर है, 3 बार होगा ऊपर नीचे, तो पहले आप साइन को छोड़ दोगे, क्या उतारोगे cos x स्क्वायर, फिर दूसरा में नीचे वाला ऊपर जाएगा cos x स्क्वायर बटे x स्क्वायर, फिर ये चला जाएगा ऊपर, ये तब तक जाएगा जब तक कि समाप्त नहीं हो जाता। अब आ गया dx। अब बच्चे देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, x की जगह पर ही पूरा है, तो क्या है cos x स्क्वायर इंटू, अब cos x का क्या होता है, तो cos का होता है माइनस साइन x, x की जगह पर क्या होता है x स्क्वायर, और x स्क्वायर का अभी हमने आपको इस फॉर्मूला के अनुसार बताए कि 2x हो जाता है, x फॉर्मूला के अनुसार, तो यहाँ 2x हो गया। अब इसको आप सजा के लिख दो, माइनस को आगे कर दीजिए, माइनस को आगे कर दिए, लिख दीजिए यहाँ पर 2x इंटू साइन x स्क्वायर cos x स्क्वायर, यही आपका आंसर रहा। बच्चों इसमें किसी भी प्रकार का अगर समझने में आपका दिक्कत हो तो आप कमेंट में आप लिखिए, हम पुनः समझाएंगे।
प्यारे बच्चों, इसके पहले हम आपको कैलकुलस में समझा रहे थे दो भाग होता है, एक डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है। इसको हम लोग इंटीग्रल कहते हैं। डिफरेंशिएशन का हिंदी हुआ प्रति अवकलज भी होता है, या अवकलन भी होता है, अवकलज भी होता है। और इंटीग्रल का हिंदी होता है समाकलन। अब हम लोग अभी जो बेसिक बता रहे हैं आपको समाकलन, समाकलन में भी दो भाग है, एक डिफिनिट एक इंडिफिनिट। तो हम अभी जो आपको समझाने जा रहे हैं फॉर्मूला के द्वारा, ये इंडिफिनिट समाकलन है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सीखोगे। और समझने में अगर दिक्कत हो तो उसमें कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। अब मैं चालू करता हूँ। देखिए, ये इंटीग्रल का चिन्ह है, ये इंटीग्रल का चिन्ह है। सांप ऐसा टेढ़ा है, x पावर n dx, x पावर n dx। जितना इस पर पावर होगा, यहाँ पर देखिए जितना पावर होगा, मान लीजिए यहाँ पर 2 पावर है तो 2 + 1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। और वही बात नीचे भी होगा, 2 + 1 तो x³ 3 हो जाएगा। और प्लस c इसलिए दिया जाता है कि कैलकुलस है, कैलकुलस होता है c से, इसलिए c दिया जाता है। उसके बाद आप डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं कि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पर dx का क्या होता है x और प्लस c आपको देना है, लेकिन रिजल्ट क्या है आपका x का होता है डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पर क्या होगा x रहेगा। cos x का क्या होगा sin x, sin x का क्या होगा माइनस cos x, लेकिन डिफरेंशिएशन में उल्टा हो जाता था। अब यहाँ sec² x का होगा tan x, क्या हो रहा है tan x + c। अब cosec² x का हो रहा है माइनस cot x + c। ये फॉर्मूला है, यदि आप इसको दिमाग में रखते हैं तो 100% मुझे विश्वास है कि आप सीख जाओगे। और sec x × tan x dx बराबर क्या होता है sec x + c। और आपने डिफरेंशिएशन में क्या देखा था कि sec x बराबर होता है sec x × tan x, लेकिन ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये इंटीग्रल है, समाकलन है। इसमें sec x × tan x dx बराबर क्या होता है sec है। ये फॉर्मूला है। आपको मैथ बनाने वक्त में आपसे कोई प्रश्न कर दे कि sec x × tan x का समाकलन क्या होगा, इंटीग्रल क्या होगा, फटाफट क्या बोलोगे, बोलो sec x। आपको sec x × cot x का समाकलन क्या होगा, क्या बोलिएगा माइनस cosec x + c। बस यही है। अब प्यारे बच्चों, अब मैं आपके किताब पर आ रहा हूं। देखो, ये जो फॉर्मूला हम समझाए हैं, इसका हम आपको एक उदाहरण पहले देने जा रहे हैं। पहले आप यहाँ पर उदाहरण देख लो। 3x का इंटीग्रल क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न रहेगा आपका। आप आगे जो लिखिएगा, जो डिजिट रहेगा, जो अंक रहेगा, उसको आप ऐसे कर दीजिएगा। तो आपको तोड़ना क्या है x का, आपको तोड़ना किसको है x का। तो अभी हम इसमें समझा दिए थे कि dx का यानी x का dx का क्या होता है। इस पर कितना पावर है बोलिए 1। 3 × नहीं कुछ है तो 1 है, तो ये हुआ n नहीं कुछ है तो क्या 1, लेकिन 1 में फिर क्या जोड़ना है बोलो 1, और फिर नीचे करना 1 + 1, यानी आंसर क्या हो रहा है x/2 यानी 3/2x²। यही हो गया, प्लस क्या हो गया बोलो c। दूसरा उदाहरण देखिए, पहले आप अलग अलग कर दीजिए। x³ है, x² इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें कीजिए यहाँ पर dx, यहाँ पर गुना करोगे dx माइनस, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह देना है। यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस तो दे दिए 1/ बोलो x², 1/ क्या हो गया x² dx। अभी घात के नियम से अगर यदि भाग में घटाम बटाम रहे तो इसको आप कर दो घटाम, बटाम है तो क्या हो जाएगा घटाम, यानी इसका घात घट जाएगा। तो 3 में 2 घटेगा तो घात कितना बचेगा बोलो 1। तो यहाँ जो बच रहा है
क्या बच रहा है x dx, क्या बच रहा है x dx। यहाँ 3 घात है ना, 3 घात में 2 घात घट गया, ये घात का अंग्रेजी होता पावर। 3 में 2 घट गया, कितना बचा 1। यहाँ पहले 3x था, उसमें तो ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे x स्क्वायर x बटे x स्क्वायर। अब इसको काट दिया, कितना बचा x माइनस। अब देहात में हम एक चीज बताते हैं, देखो ये है बटाम, इसको क्या कर दो आप घटाम। ये बटाम है, इसको क्या कर दो घटाम। अब x का क्या होगा, ये तो x n कितना है नहीं कुछ है, क्या 1 है, यहाँ पर 1 रहेगा, 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या छिपा हुआ बोलिए 1। यहाँ पर क्या आ रहा बोलो x 1 + 1 1 + 1 माइनस। अब यहाँ पर भी आप तोड़ो इसको, x -2 + 1 -2 + 1 सी टूट गया दोनों। अब ये हुआ x स्क्वायर बटा क्या हुआ बोलो 2, बोलो x स्क्वायर बाय 2। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये माइनस माइनस आपका हो रहा है प्लस, ये कितना हो रहा है बताइए। अब 2 में -2 में नहीं, अभी पहले छोड़ दो इधर, -2 में घट जाएगा कितना बचेगा लो माइनस, बोलो ना -1, बोलो x पर पावर क्या हो गया -1। अब बटा क्या हो गया बोलो -1, इसका -1, अब प्लस क्या हो गया बोलो c। अब x स्क्वायर बाय 2, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आई है घटा में, इसको क्या कर दो बटा में। यही आंसर हुआ, ये फॉर्मूला पर हुआ।